देश में हुए मतदान में लगातार वृद्धि जारी है। ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक प्रदेश में हुए मतदान का प्रतिशत पहुंचा 77.15। तो वहीं पूरे अपडेशन के साथ मतदान के प्रतिशत में और भी वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 78.21% मतदान हुआ है। तो वहीं अगर पुरुष की बात की जाए तो 76 आपको बताते चले कि 78.21% पुरुष ने मतदान किया है। तो वहीं 76.03% महिलाओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। लगातार आंकड़े यहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो वोटिंग का आंकड़ा है, क्योंकि इससे पहले 75% मतदान की बात कही जा रही थी मध्य प्रदेश में, लेकिन अब यह आंकड़ा 77.15 तक पहुंच चुका है। पूरे अपडेशन के साथ यह आंकड़ा जारी किया गया है। आपको बताते चले कि निर्वाचन आयोग लगातार वोटिंग का जो डेटा है, कितने प्रतिशत तक आखिर वोटिंग हुई है, इसका डेटा सामने रख रहा है। और अब तक की जो डेटा में वृद्धि सामने आई है उसमें 77.15% हो चुका है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। अमृतांशी, लगातार जो वोटिंग प्रतिशत है उसके आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये कहीं ना कहीं पिछले 2018 के चुनाव से भी अधिक बताए जा रहे हैं। आंकड़ों को देखें तो आखिर और भी क्या ज्यादा बढ़ने की उम्मीद? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार जो है निर्वाचन आयोग के पास जानकारी पहुंच रही है, उसी के साथ ताजा आंकड़े निर्वाचन आयोग ने कल देर रात जारी किए हैं, जिसमें 77.15 जो फीसदी है, ये वोटिंग परसेंटेज के नए आंकड़े हैं, यानी कि एस्टिमेटेड टर्नआउट है ये, यानी कि आंकड़े और भी ज्यादा अभी बढ़ सकते हैं। पूरे अपडेशन के साथ अगर हम बात करें तो मतदान में जो प्रतिशत है उसमें और भी ज्यादा वृद्धि हो सकती है और 80% के ऊपर ये आंकड़ा चले जाए तो देखिए कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। ताजा आंकड़ों के अनुसार जो प्रदेश में पुरुष हैं उन्होंने 78.21 करीब जो है वो वोटिंग परसेंटेज पुरुषों का रहा है। वहीं पर करीब 76% जो है वो महिलाओं ने मतदान किया है, यानी कि अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज रहा है। 77% अभी जो है हाल ही में जो डेटा जारी हुआ है उसके मुताबिक है। पिछली बार प्रदेश में 75% मतदान का आंकड़ा रहा था करीब, यानी कि 2% अभी ताजा आंकड़ों के अनुसार वृद्धि इसमें हुई है। और भी ज्यादा वृद्धि हो सकती है और अच्छा खासा वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ सकता है। और मध्य प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज को लेकर पिछले 4 दशकों में एक नया रिकॉर्ड देखा जा सकता है। जी बिल्कुल अमृतांशी, क्योंकि जब जब वोटिंग प्रतिशत बढ़ते हैं, एक ना एक लहर ये भी उठती है कि वोटिंग प्रतिशत के बढ़त के साथ कौन सी पार्टियों को फायदा हो सकता है, कौन सी पार्टी को नुकसान। तो इसको लेकर क्या कुछ अनुमान लगाया जा सके? बिल्कुल, देखिए वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा एक जो एस्टिमेटेड जीत या हार होती है किसी भी दल के लिए, वो बताने की कोशिश करती है। देखिए इसमें ये भी चीज हो जाती है कि गांव के एरियाज में कितनी वोटिंग हुई है, अर्बन एरियाज में कितनी वोटिंग हुई है। और अगर देखिए जो बीजेपी का कोर वोटर है, जैसा कि अगर हम राजनीतिक परिदृश्य के हिसाब से बात करें तो बीजेपी का कोर वोटर जो है वो ज्यादातर जो है वो शहरी इलाकों में है, लेकिन शहरी इलाकों में थोड़ी कम वोटिंग हुई है, गांव इलाकों में ज्यादा वोटिंग हुई है, तो ये बीजेपी की टेंशन बढ़ा देता है। लेकिन महिलाओं का जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहा है, तो हो सकता है कि शायद लाडली बहनाएं जो है वो घरों से निकल कर आई हैं और उन्होंने जो है बीजेपी के पक्ष में वोट किया हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है उससे कांग्रेस को भी फायदा हो सकता है, क्योंकि पिछली बार जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था 2018 में, तो सरकार जो है वो बदल गई थी। लेकिन फिर जो है उसकी पहले की अगर हम सालों की बात करें, उसके पहले भी वोटिंग परसेंटेज हमेशा बढ़ा है, लेकिन हमेशा बीजेपी को फायदा हुआ, चाहे 2008 की बात करें या 13 की बात करें। लगातार वोटिंग प्रतिशत बढ़े लेकिन बीजेपी फायदे में रही। तो दोनों ही दलों के लिए देखिए ये गो एंड गो स्थिति टाइप की हम कह सकते हैं। दोनों के लिए ही ये फायदेमंद भी हो सकता है, ये नुकसानदायक भी हो सकता है किसी भी दल के लिए। फिलहाल अभी स्थिति साफ नहीं है तो कुछ भी कहना सही नहीं होगा। हालांकि जो वाकई में जो आंकड़े हैं उनका क्या कुछ रिजल्ट रहेगा वो 3 तारीख को ही पता लग पाएगा। बिल्कुल 3 तारीख का इसी वजह से इंतजार किया जा रहा है, आखिर क्या कुछ रुझानों में निकलता है, कौन सी पार्टी विजयी होती है, कौन सी पार्टी को हार का सामना करना पड़ता है। इसके लिए 3 दिसंबर का इंतजार। बहुत बहुत शुक्रिया अमृतांशी तमाम जानकारी देने के लिए।